नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर निकाली अहिंसा यात्रा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की शिरकत। नागरिक सुरक्षा मंच कार्यकर्ताओं ने किया शहीदों को नमन। टाउन स्थित शहीद पार्क में आयोजित हुआ कार्यक्रम। करंट से झुलसे पीड़ित को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग। परिजनों ने जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं बारे दी विस्तार से जानकारी। एसकेडी विश्वविद्यालय में हुआ राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन। देश के ख्यातनाम फार्मेसी विशेषज्ञों ने की शिरकत। विभिन्न मांगों को लेकर पटवारियों ने रखा उपवास। सरकार पर लगाया मांगों की उपेक्षा करने का आरोप। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती एवं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर मंगलवार को जिला मुख्यालय पर अहिंसा यात्रा निकाली गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष एवं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह की पुण्यतिथि शहीद दिवस पर जिला मुख्यालय पर अहिंसा यात्रा और मौन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे भगत सिंह चौक पर आयोजित किए गए ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला भी मौजूद रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, नोहर विधायक अमित चाचान, जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, संयोजक तरुण विजय के अलावा आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मौजूद जिला प्रभारी मंत्री सहित जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के चित्रों पर माल्यार्पण किया। अहिंसा यात्रा भगत सिंह चौक से घग्गर पुल तक निकाली गई। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने हरी झंडी दिखाकर अहिंसा यात्रा को रवानगी दी। अहिंसा यात्रा में स्काउट गाइड, नर्सिंग स्टूडेंट व स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। अहिंसा यात्रा से पूर्व सभी अधिकारियों, कर्मचारी व नागरिकों को सामूहिक रूप से भारतीय संविधान एवं मूल कर्तव्यों का वाचन कराया गया। कोरोना रोकथाम जागरूकता पंपलेट भी वितरित किए गए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि शहीद दिवस पर अहिंसा यात्रा निकालने का मकसद है कि नौजवान पीढ़ी को यह पता चले कि किस प्रकार शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव सहित अन्य नौजवानों ने आजादी के आंदोलन में देश को गुलामी से मुक्त करवाने के लिए अपना बलिदान दिया। किस प्रकार नौजवानों ने जेल की यात्राएं सही और उसी के परिणाम स्वरूप हम आजाद हुए। उन्होंने नौजवान पीढ़ी से आह्वान किया कि वे आजादी के 75 वर्ष बाद वर्तमान की स्थिति में देश की एकता, अखंडता व कौमी एकता को बनाए रखें और अच्छे नागरिक बनकर देश को आगे बढ़ाने व देश के चहुमुखी विकास में अपना योगदान दे। जो देश पे कुर्बान है वही तो नौजवान है। उनके हाथों में ही आज भारत की शान है। वही तो नौजवान है, वही तो नौजवान। अमर रहेगी याद वतन पर, मरने मिटने वालों की, स्वतंत्रता के खातिर जहर के प्याले पीने वालों की। ये तीनों ऐसे अमर शहीद हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। संस्मरण कन्वीनर महोदय बता रहे थे, मैं एक संस्मरण आपको बताना चाहता हूं कि इनको जिस किसी को भी फांसी होती है तो उनसे पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। जब इन तीनों से पूछा गया तो इन्होंने ये कहा कि हम देश के लिए अपनी कुर्बानी देना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, और हमारी कोई इच्छा नहीं, हम देश को आजाद कराना चाहते हैं। उन्होंने किसी भी चीज को महत्व नहीं दिया। बहुत से लोगों ने कहा कि हम अंग्रेजों से जाके कह देते हैं कि इनको माफ कर दो, नौजवान है, माफी नहीं मांगी। सर झुका सकते हैं किंतु सर झुका सकते नहीं। सर कटा लिया लेकिन सर झुकाया नहीं, और इनकी कुर्बानी के कारण हजारों लोगों की जेल यातनाओं के कारण हमारा देश आजाद हुआ। हमारा देश तीसरी गुलामी का शिकार हुआ था। एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ राजे महाराजे, एक तरफ जागीरदार और जमींदार। तीसरी गुलामी को देश के बुजुर्गों ने झेला, लेकिन उसके बाद एक तरफ गर्म दल और एक तरफ नरम दल, इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों को परेशान कर दिया। और जो सत्याग्रह का आंदोलन चला उससे तो अंग्रेज की नींद हराम हो गई। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना दाव, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर हम लोगों को ये संकल्प लेना है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए
देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। अभी मेरे से पूर्व व्यसन मुक्त समाज की संरचना की बात की गई। व्यसन मुक्त तो रहना ही है, लेकिन इसके साथ साथ देश के नवनिर्माण में, देश की वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा बनने के लिए हमको आगे बढ़ना है। देश के नवनिर्माण के लिए हमको भागीदार बनना है और इसके साथ साथ को मिटाना है, बेरोजगारी को मिटाना है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत और महात्मा गांधी जी की 150वें जन्म जयंती समारोह के अंतर्गत आज 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में ये शांति रैली निकाली गई है। इसका मकसद ये है कि नौजवान पीढ़ियों में पता लगे कि किस प्रकार से आज़ादी के आंदोलन में देश को तेरी गुलामी से मुक्त कराने के लिए नौजवानों ने अपना बलिदान दिया। नौजवानों ने जेल की यातनाएं सही और उसके परिणाम स्वरूप हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए और आज़ादी के बाद आज 75 वर्ष हमारी आज़ादी के पूरे हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सब लोग मिलकर इस देश की एकता, अखंडता और कौमी एकता को बनाए रखें और अच्छे नागरिक बनकर देश को आगे बढ़ाने में, देश के चहुमुखी विकास में अपना योगदान दें। संयुक्त किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर शहीदों को नमन कर शहीद दिवस मनाया। संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर मंगलवार को जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर किसानों ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा, सुखदेव और राजगुरु के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में दिल्ली में किसान पिछले 3 माह से अधिक समय पर धरने पर बैठे हैं, परंतु मोदी सरकार की हठधर्मिता के चलते किसानों की इस जायज मांग को भी अनसुना किया जा रहा है। केंद्र सरकार कारपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने में लगी है। किसानों ने कहा कि इस तरह के कानून गुलामी के दौर में अंग्रेजों द्वारा लाए गए थे, लेकिन 1907 में शहीद आजम भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह की अगुवाई में इसी तरह का देशव्यापी किसान आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन की परिणति में अंग्रेजी हुकूमत को उस समय तीनों काले कानून वापस लेने पड़े थे। उन्होंने कहा कि इस बार भी ऐसा ही होगा, केंद्र सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तीनों काले कानूनों को वापस लेना होगा, वहीं एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून भी बनाना ही होगा। वक्ताओं ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार उक्त मांगों को मान नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर प्रोफेसर ओम जांगू, गुरपिंदर सिंह मान, संजय पूनिया, मनप्रीत सरा, रविंदर सिंह, जगदेव सिंह मसानी, महेंद्र शर्मा, मनदीप सिंह खोसा, सुरेंद्र खद्दार, रमेश भादू, चंद्रमोहन, मन्ना सिंह, बलराम सारण, मदन दुर्गेश्वर, जसवीर सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे। आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस है। इस शहादत दिवस पर हमारे वामपंथी जनसंगठनों के तमाम लोग यहाँ शहादत दिवस पर माला अर्पण कर शहादत दिवस पर आए हैं। और जो देश में जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतें बढ़ रही है, जातिवाद बढ़ रहा है, जिस तरह से देश में निजीकरण हो रहा है, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग इन तमाम चीज़ों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। शहादत दिवस मनाते हुए गाँवों के अंदर और पूरे पखवाड़े के रूप में शहादत दिवस मनाएंगे साथी भगत सिंह का। आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस है। आज पूरे देश के अंदर युवाओं द्वारा, किसान मजदूरों द्वारा और आम लोगों द्वारा बड़े धूमधाम से ये जो है दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1931 को अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेज़ों की सरकार ने, अंग्रेज़ों द्वारा भारत के जो तीनों सपूतों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया और देश की आज़ादी के लिए देश से मर मिटने वाले उन सपूतों का जो आज रहती दुनिया तक नाम रहेगा और लोग इसी तरह उसकी शहादत को याद करते रहेंगे। और नौजवानों को खास करके हम यही शिक्षा देना चाहते हैं, ये अपील करना चाहते हैं कि भगत सिंह के सपनों को साकार करें। और भगत सिंह ने जो बात कही थी मजदूर किसान के बारे में, उन्होंने कहा था कि जब तक अन्न पैदा करने वाले किसान के बच्चे भूखे रहेंगे, बड़े बड़े महल बनाने वाले मजदूर के बच्चे बिना छत के रहेंगे और हज़ारों मीटर कपड़ा बनाने वाले मजदूर के बच्चे तार तार को तरसेंगे, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वही हालत आज इस
दौर के अंदर है, इस सरकार के अंदर है। देश की 70 साल की आज़ादी के बावजूद भी भगत सिंह ने जो बात कही थी कि देश से गोरे चले जाएंगे लेकिन वही काले अंग्रेज जो है देश पे राज करेंगे, आज वही बात भगत सिंह की साबित हो रही है। नौजवानों से अपील है कि आप इस शिक्षा को ग्रहण करें और ये समझें और पहचानें कि भगत सिंह ने क्या कहा था, उसके रास्ते पे चलने की कोशिश करें। विभिन्न मांगों को लेकर पटवारियों ने मंगलवार को कार्य बहिष्कार कर एक दिन का उपवास रखा। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रेड पे 3600 करने की मुख्य मांग को लेकर अतिरिक्त सर्किल कार्य का बहिष्कार कर रहे हनुमानगढ़ तहसील के पटवारियों ने मंगलवार को शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के शहादत दिवस पर पेन डाउन हड़ताल रखकर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष एक दिवसीय धरना देकर उपवास रखा। पटवारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार इसी तरह कानों में तेल डालकर सोई रही तो वे किसी भी समय पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। राजस्थान पटवार संघ जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पारिक ने बताया कि राजस्थान पटवार संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर पटवारी पिछले 15 महीने से लगातार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को मानते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। इसके तहत शांतिपूर्ण ज्ञापन, अनुशंसा पत्र, सद्बुद्धि यज्ञ, कोरोना जन जागृति कार्यक्रम, काली पट्टी एवं काला मास्क लगाकर कार्य करना, काला मास्क वितरण, मूक रैली एवं संभाग स्तर पर आक्रोश रैली आदि जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 15 जनवरी से राजस्थान के समस्त राजस्व, उपनिवेशन, सिंचाई एवं भू प्रबंध विभाग के पटवारियों की ओर से अतिरिक्त पटवार मंडलों का बहिष्कार किया जा रहा है। 1 फरवरी से राजस्थान के समस्त पटवारी व्हाट्सएप सहित सरकार के समस्त सोशल मीडिया ग्रुप लेफ्ट कर चुके हैं। इससे सरकार को प्रेषित की जाने वाली सभी सूचनाएं प्रभावित हो रही हैं। इतने सबके बावजूद सरकार पटवारियों के आंदोलन को नजरअंदाज कर रही है। आज हमारा राजस्थान पटवार संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के शहादत दिवस पर एक दिवसीय धरना एवं अनशन कार्यक्रम है, जिसमें हनुमानगढ़ तहसील के समस्त पटवारी यहाँ पर एक दिवसीय धरने और अनशन पर है। इसके अलावा समस्त तहसीलों पर, जिले की 6 तहसीलों पर भी हमारी संबंधित तहसीलों के पटवारी धरने और अनशन कर रहे हैं। हमारी जो मुख्य मांग है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमारा ग्रेड पे जो है वो 2400 से सुधार करके 3600 किया जाए। इस मांग के संबंध में हमारे पटवारियों का लगभग 37 दिनों से धरना चल रहा है जयपुर में शहीद स्मारक पर। सरकार जो है वो कानों में तेल डालकर सोई हुई है, उसके कानों पर जूनी रेंग रही है, बिल्कुल निठल्लापन धारण किए हुए। और हम लगातार गांधीवादी तरीके से अलग अलग पटवार संघ कार्यक्रम दे रहे हैं, समझौते वार्ताएं जो हो रही है परंतु वो बेनतीजा रह रही हैं। समय पर हमारे को वार्ताओं के लिए बुलाया नहीं जाता है। आगामी तौर पर अगर इसी तरीके से सरकार का हरदर्मी रवैया रहता है तो हम कभी भी किसी भी समय पूर्ण बहिष्कार पर जा सकते हैं, जिससे पूर्ण बहिष्कार पर जाएंगे तो काश्तकारों के समस्त तरीके के काम बंद हो जाएंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आज हमारा प्रभारी मंत्री से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है, वो उनका कार्यक्रम अलग है, वो सरकार आपका काम कर रही है। अगर इनको लोगों को हमारी सुननी होती तो 37 दिन से वहाँ पर बैठे हैं। प्रभारी मंत्री जी आज हनुमानगढ़ आए हैं, रोजाना जयपुर में ही रहते हैं, तो मिलने का हमारे को कोई फायदा नजर नहीं आया, इसलिए हमारा मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। आगे भी अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर पूर्ण बहिष्कार से भी जा सकते हैं। हमारे ये मतलब शांतिपूर्ण तरीके से तो 1.5 साल से ये हमारा ये चल रहा है और मांगे हमारी 3600 ग्रेड पे की और एसीबी है जो कि 7, 14, 21, 28 हम चाहते हैं। मेन मांग हमारी ग्रेड पे 3600 की। अब ये चीज़ तो सरकार जाने, सरकार क्यों नहीं मान रही, वो अपनी हठ धर्मिता पे अड़ी हुई है। और उनका मेन, अगर सरकार का यही हाल रहा तो उनका मेन मुद्दा जनता को परेशान करना है। हम काम छोड़ेंगे तो जनता ही परेशान होगी, इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार होगी। नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा भद्रकाली रोड पर स्थित शहीद पार्क में देश की आजादी के लिए शहीद हुए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव सिंह को नमन करते हुए उनके दिखाई मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। भद्रकाली रोड स्थित शहीद पार्क में नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नागरिक सुरक्षा मंच के अध्यक्ष अधिवक्ता शंकर लाल सोनी ने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव सिंह को फांसी दिए आज पूरे 90 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। उनकी शहादत दिवस पर देश के प्रति दिए गई उनकी कुर्बानी को याद करते हुए नागरिक सुरक्षा मंच के सदस्यों ने शहर के नागरिकों के साथ मिलकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर झंडारोहण किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने राष्ट्रगीत गाकर देश के प्रति अपनी समर्पण भावना का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शहीदों की कुर्बानी को 90 वर्ष पूरे होने पर 90 ध्वज भी लगाए गए। एडवोकेट शंकर सोनी ने कहा कि आज आजाद भारत में हम जो सांस ले रहे हैं वह शहीदों की कुर्बानियों का ही प्रतिफल है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि वह देश की आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए देश सेवा के लिए कार्य करे। इस मौके पर कार्यक्रम में शिरकत करने आए छात्र छात्राओं को भारतीय संविधान तथा संविधान की प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकारों के बारे में
जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। कार्यक्रम में सागर मल्लड्डा, राजेंद्र प्रसाद शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। लगातार सशस्त्र कार्रवाई से हमारे क्रांतिकारियों ने हथियारों से, बंदूकों से, बमों से लगातार लड़ाई कर रहे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि आज़ादी के बाद हमारा जब इतिहास लिखा गया उसमें उन सब चीज़ों का कोई जिक्र नहीं है। अब ये हमारे संविधान को आप देखेंगे, इसमें हमारे एक मूल कर्तव्य बताया हुआ है ना, इसमें क्या आप पढ़ोगे थोड़ा। हमारे संविधान में हमारे मूल अधिकार नहीं, इसके साथ साथ हमारे कर्तव्य दिया हुआ है। क्या आप पढ़ोगे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में संजोए और संपादन करें। ये एक बड़ा मूल कर्तव्य ऐसे कार्य था जिसकी हम पालना नहीं कर पा रहे। इसी क्रम में हमारी नैतिक और संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए ये हमने सही स्वागत है इसका ये भी शुरू किया है। ये निर्माणाधीन है। आज अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहादत दिवस था। आज उनको फांसी दिए हुए 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में हमने शहीदों के सम्मानार्थ नागरिक सुरक्षा मंच की तरफ से यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया था। सुबह तिरंगा लहराने के पश्चात शहीदों के नाम से 90 तिरंगे हमने लगाए और सभी आगंतुकों को हमने भारत के नक्शे के बैज लगाकर स्वागत किया और शहीदों को याद किया। हमारा ये मानना है कि हमें ये जो आज़ादी है इन शहीदों के खून से मिली है, इसलिए हमें हमारी आज़ादी को सुरक्षित रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसके साथ साथ हमने जो उपस्थित बच्चे आए थे, कॉलेज के बच्चियाँ, उन लोगों को हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक दायित्वों के बारे में बताया कि शहीदों का सम्मान करना, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। करंट से झुलस जाने के कारण काम करने में अक्षम हुए एक पीड़ित व्यक्ति के परिजनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है।
करंट की चपेट में आए कोहला निवासी राजमिस्त्री चंदूराम पुत्र पूर्णाराम के परिजनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की है। पीड़ित की पुत्री द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि उसका पिता चंदूराम पुलिस लाइन के पास हनुमानगढ़ जंक्शन में निवास करता है। उनके घर के ऊपर से विद्युत तारें झूलती रहती हैं। विद्युत तारें पिछले माह जब उसके पिता छत पर गए तो झूलती तारों के उनका हाथ लग गया। इससे वे करंट की चपेट में आ गए तो उनका एक हाथ गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे बाद में काटना पड़ा। इसी प्रकार करंट दोनों पैरों के भी लग गया, जिससे चंदूराम कार्य करने में अक्षम हो गए। ज्ञापन के अनुसार पीड़ित की पुत्री ने व्यथा कथा बताते हुए कहा कि उनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है, इससे घर का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। पीड़िता की बेटी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आर्थिक सहायता मुहैया कराने की मांग की है, ताकि उनकी 2 समय की गुजर बसर चल सके। आज हम इसलिए आए हैं, मेरे पापा के करंट लग गया था कुछ दिन पहले, 2 महीने हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हम कलेक्टर ऑफिस आए हैं। घटना करंट लग गया, उससे हाथ कट गया और पैरों में काफ़ी नुकसान हुआ है, तो इसलिए हम आए हैं। तो हमें आर्थिक सहायता दिलाएं या हमें कोई काम दिलवाने की कोशिश करें आप। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं। कलेक्टर ऑफिस में गए थे हम, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। एसपी में गए थे, थाना अधिकारी के पास गए थे और बिजली विभाग में भी गए थे हम सहायता के लिए, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। काम कर रहे थे, छत पर गए थे ना, तो वो संभालने गए थे, तो तार नीचे होने की वजह से करंट लग गया था पापा के। सुरेसिया पुलिस लाइन के पास में 2 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं बारे विस्तार से जानकारी दी। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने जंक्शन स्थित विश्राम गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सरकार की उपलब्धियों बारे बताया। उन्होंने कहा कि अपराध कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन अपराध के बाद यह सरकार व प्रशासन की मुस्तैदी है कि वह उस पर गौर करे। पूर्ववर्ती सरकार के समय अपराध की FIR ही दर्ज नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने राज्य में पहली बार ऐसी व्यवस्था की है कि अगर थाने में मुकदमा दर्ज नहीं होता तो SP कार्यालय में जाकर मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। वर्तमान सरकार में पोक्सो एक्ट जैसे मामलों में अपराध के 1-2 माह के भीतर ही दोषियों को सजाएं हो चुकी हैं। सरकार पूरी मुस्तैद है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि नहरबंदी के दौरान शुरू में स्टोरेज कैपेसिटी में पानी भरा जाएगा, इसके बाद पेयजल के लिए पानी उपलब्ध होगा। इस तरह 30 दिन का क्लोजर निकल जाएगा। FCI की ओर से गेहूं की समर्थन मूल्य पर टोकन व्यवस्था करने का व्यापारियों की ओर से विरोध करने के सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि FCI भारत सरकार की संस्था है, फिर भी वे इस बारे में मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। बंद पड़ी स्पिनिंग मिल को शुरू करवाने के सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस बारे में कोऑपरेटिव मंत्री से बात कर समस्या का समाधान करवाया जाएगा। जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 3-4 बिंदुओं को छोड़कर हनुमानगढ़ जिला A श्रेणी में आता है। 2-3 बिंदु ऐसे हैं जिनमें व्यापारिक व कमर्शियल बैंक सहित लीड बैंक के माध्यम से सहयोग कम मिल रहा है। इसके कारण कुछ प्रोग्रेस C श्रेणी में है। लीड बैंक के अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वे जिला कलेक्टर से बात कर C श्रेणी से B अथवा A श्रेणी में आने का प्रयत्न करें। फ्लैगशिप योजनाएं भी बेहतर तरीके से चल रही हैं। कुछ जगह टारगेट अधिक होने के कारण लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि जिले में मनरेगा का काम अच्छा चल रहा है। नहरबंदी को लेकर भी चर्चा हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन, कांग्रेस नेता सुरेंद्र दादरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 2-3 बिंदु ऐसे हैं जिनमें व्यापारिक बैंक है, कमर्शियल बैंक, हमारी लीड बैंक है, उसके माध्यम से सहयोग कम मिल रहा है, जिसके कारण कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो C श्रेणी में हैं। उनको लीड बैंक के अधिकारी को हिदायत दी गई है कि वे तत्काल इस संबंध में जिलाधीश जी से बात करके और इसको C से B अथवा A श्रेणी में लाने का प्रयत्न करें। कुल मिलाकर के फ्लैगशिप योजनाएं भी जो है काफ़ी अच्छी चल रही हैं। कुछ जगह टारगेट जैसे पौधारोपण वगैरह के टारगेट ज़्यादा दिए हुए थे, इसके कारण से पूरा टारगेट वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसको परिवर्तित करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिले में मनरेगा का काम अच्छा चल रहा है। नहरबंदी को लेकर भी काफ़ी बातें हुई। नहरबंदी में मुख्य रूप से हमने कंटिन्यू जिसमें एडिशनल चीफ इंजीनियर और जिला कलेक्टर इन दोनों के साथ मिलकर के कहाँ हैंडपम्प की मरम्मत करनी है, कहाँ ट्यूबवेल खोदने हैं, कहाँ पाइप की मरम्मत करनी है, मेंटेनेंस का काम, और टेल एंड पे जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर ट्रक के माध्यम से अथवा ट्रैक्टर के माध्यम से पानी पहुँचाने का काम किया जाएगा। इसके लिए 50-50 लाख रुपए की राशि प्रत्येक जिले को दे दी है, हनुमानगढ़ को भी दे दी है। अभी आपने देखा होगा कि कोविड की
एक नई लहर चल रही है, उसका सामना करने के लिए भी जिला पूरी तरीके से मुस्तैद है, सतर्क है, तैयार है। और आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा केसेस तो नहीं आए हैं, लेकिन कुछ केस अब रिपोर्ट में आने लगे हैं। तो इसके लिए भी टीकाकरण अभियान को तेज गति से चालू किया जाएगा और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस पर जोर दिया जाएगा कि मास्क प्राय हर लोग रखें, पालन करना जरूरी है। आज मुख्यमंत्री जी की एक अपील है, उसको भी हमने आम जनता में बांटा और कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि कोविड भी यहाँ नियंत्रण की स्थिति में है। उसके बाद में DMFT की एक मीटिंग ली, उसमें जिले में जो काम जिला स्तर की कमेटी से ऊपर आए थे उन सबकी स्वीकृति दे दी गई है। कुल मिलाकर के हनुमानगढ़ जिले में स्थिति काफ़ी ठीक है। अभी हाल ही में जो बजट स्वीकृत हुआ उसमें हनुमानगढ़ को हमने 400 kV GSS की मांग, मैं पिछली मीटिंग में आया था तब हमसे की थी, हमने बजट में वो मंजूर कर दी। इसमें करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 kV GSS का निर्माण हनुमानगढ़ में होगा। मंगलवार को गांव मेहरवाला में राज्य स्तरीय जूनियर वर्ग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। गांव मेहरवाला में 47वीं राज्य स्तरीय जूनियर वर्ग छात्र छात्राएं वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता भूपेंद्र कड़वा थे। अध्यक्षता जिला प्रमुख श्रीमती कविता मेघवाल ने की। आयोजन समिति सचिव ने बताया कि छात्र वर्ग में 25 टीम तथा छात्रा वर्ग में 16 टीम सहित कुल 41 टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में पहुंची टीमों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का भरपूर आनंद ले रहे हैं। इस मौके पर पुष्पेंद्र बेनीवाल, अमर सिंह सियाग, रामावतार सिंह जाखड़, अनिल चौधरी, बसंत सिंह मान, बघेल सिंह पाड़ी, मलकी सिंह नामसोत, मक्खन सिंह, सुनील घोटिया, दानाराम गिला सहित अन्य लोग उपस्थित थे। हमारे मुख्य अतिथि थे श्री भूपेंद्र जी कड़वा, PCC मेंबर राजस्थान कांग्रेस कमेटी, श्री कविता जी जिला प्रमुख। जो इस कार्यकर्ता, इस आयोजन के कार्यकर्ता हैं वो थे। बहुत ही बढ़िया रंगारंग प्रोग्रामों के द्वारा ये आज का आगाज़ हुआ। मैं जितने भी आयोजक कमेटी के मेंबर हैं सभी ने बहुत ही जी तोड़ मेहनत करके इसको आज तक यहाँ पहुँचाया है और आशा नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि बाहर से काफ़ी लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी एक छाप छोड़ के जाएगा। तो इसके लिए मैं सभी आयोजक कमेटी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। सूरजगढ़ रोड पर स्थित खुशहाल दास यूनिवर्सिटी के फार्मेसी विभाग की ओर से मंगलवार को राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। सूरतगढ़ रोड पर स्थित श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय वेबिनार का शुभारंभ फार्मेसी विभाग के डीन डॉक्टर सुनील ठकराल ने वक्ता डॉक्टर मनीष गोस्वामी, डॉक्टर महेश कटारिया, डॉक्टर आकाश मीणा को वेबिनार से जोड़ते हुए किया। कार्यक्रम में डॉक्टर मनीष गोस्वामी ने छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि वे अपने क्षेत्र में हमेशा अपग्रेड रहें, इससे तरक्की निश्चित है। उन्होंने फार्मेसी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों से अपील की कि यदि अध्यापक भी अपने क्षेत्र में अपडेट रहेंगे तो निश्चित रूप से फार्मेसी विभाग तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ही हमेशा तरक्की के सोपान तय करता है, उसके साथ ही देश की भी तरक्की होती है। डॉक्टर महेश कटारिया ने कहा कि कोविड-19 के तहत फार्मेसी विभाग छाया रहा। कोविड की वैक्सीन बनाने में भी फार्मेसी विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए छात्र छात्राओं को फार्मेसी विषय को जरूर चुनना चाहिए ताकि वे अपनी तरक्की के साथ साथ देश सेवा में भी योगदान दे सकें। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय द्वारा के फार्मेसी विभाग द्वारा आज एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर महेश कटारिया व डॉक्टर आकाश मीणा ने भाग लिया। दोनों वक्ता जाने माने फार्मेसी के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर महेश कटारिया SD कॉलेज श्री गंगानगर में प्रोफेसर हैं व डॉक्टर आकाश मीणा जोधपुर लाचू कॉलेज में व्याख्याता हैं। इन्होंने फार्मेसी के स्कोप और टेलीमेडिसिन के ऊपर अपने व्याख्यान दिए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।